उतर जाता है। जबकि परवरदिगार आला भी इरशाद फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करता तो खशियत इलाही से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। हजरात, ये कुरान पाक का जलाल है कि जनाब आप पहाड़ पर अल्लाह नाजिल करता तो अल्लाह के डर से पत्थर रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जिसे नबी का सहारा मिल जाता है जनाब, मुसलमान का बच्चा बच्चा 30 पारे अपने सीने में उतार लिया करता है। ये कुरान पाक का एजाज है, ये कुरान पाक की अजमतें हैं कि मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने सीने में उसे उतार लिया करता है। और यहीं तक नहीं, ये कुरान पाक है ये जनाब वाला ये गैरों के सीने में भी जगह बना लिया करता है। ये कुरान पाक है, ये गैरों के सीने में भी जगह बना लिया करता है। दुरूद पाक बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बहुत आगे के मैं आगे गुजर जाना चाहूंगा कि जना बोला जरा देखिए, सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का ज़माना था। एक दहरिया आता है और आने के बाद चैलेंज करता है कि अहमद रज़ा आओ और हमसे तुम मुनाजरा कर लो। सरकार आला हज़रत खबर मिली है एक दहरिया आया है और चैलेंज मुनाजरा कर रहा है। सरकार आला हज़रत ने अपने शागिर्द हज़रत सैयद मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी को भेजा कि हम क्या उसके सामने जाएं, उस दहरिया से हम क्या मुनाजरा करने जाएं, जाओ तुम मुनाजरा करके चले आओ। सैयद मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके भी मूंछ की पंपें निकली हुई थी, ये जना ऐसे आलम में उस दहरिया के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं अहमद रजा का शागिर्द हूँ, मैं आया हूँ तुमसे मुनाजरा करने के लिए। ये जना बोला जब बच्चा देखा तो देखने के बाद ये जना बोला दाएं बाएं झांकने लगा और कहता है कि तुम बच्चे हो, तुम क्या मुनाजरा करोगे, जाओ अपने उस्ताद को भेजो, मौलाना अहमद रजा खान को देखो भेजो, हम उनसे मुनाजरा करेंगे। मौलाना सैयद नईमुद्दीन अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया पहले मुझसे मुनाजरा कर ले, उसके बाद मेरे उस्ताद आएंगे, फिर उनसे मुनाजरा करना। तो जानते हो उस दहरिया ने कहा कि बच्चे तुम हमसे क्या मुनाजरा करोगे, अरे तुम्हारे कुरान के 18 पारे हमको याद हैं, हमारे इंजील के एक पारा तुम पढ़ के सुना दो। तो जानते हो मौलाना नईमुद्दीन साहब अलैहि रहमत रिज़वान ने फरमाया, ए दहरिया सुन, अरे इंजील का एक पारा तुम हमसे बाद में पढ़वा के सुनना, पहले तुम ही अपनी इंजील का एक पारा हमको सुना दो। ये हमारे कुरान का एजाज है कि अपने तो अपने ये गैरों के सीने में घुस जाया करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अपने नहीं ये गैरों के सीने में भी घुस जाया करता है। बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जनाब बोला कितने लोगों ने कुरान पाक को याद किया, किसी ने कुरान पाक की तफसीर लिख डाली है। हज़रात ये कुरान पाक का एजाज है, वो कुरान पाक की तालीम इन मदरसों में दी जा रही है, इन इदारों में दी जाती है। ये इल्म का मरकज है, ये इल्म का गहवारा है। हज़रात जिसे पर नबी की रहमत हुआ करती है वही हाफिज़ कुरान बना करता है, वही आलिम दीन बना करता है, वही ये कुरान बना करता है। लिहाजा थोड़ी देर आइए जरा गुफ्तगू किया जाए, बड़े बड़े उलमा मेरे बाद आने वाले हैं, बस थोड़ी सा दीपाचे के तौर पर मैं आपके सामने पेश किया गया हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के नाम से ये मंसूब है जलसा। ये जनाब बोला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम और आप तज़किरा करें, नबी की हम मिलाद मना रहे हैं, आका का नाम ले रहे हैं, सब मेरे आका को याद किया करते हैं, जमीन से लेके आसमान तक सब तो उन्हीं का नगमा सुना रहे हैं, सब तो उन्हीं का गीत गा रहे हैं, सब तो उन्हीं के मदहसराई करते हुए नजर आते हैं। कुरान पाक के 30 पारे मेरे नबी के मदहसराई से भरे हुए हैं। दुनिया की सारी किताबें मेरे नबी की मदहसराई से भरी हुई हैं। आइए जरा चंद बातें बताना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जनाब वाला दुनिया का कोई राइटर हो, दुनिया का कोई मुसन्निफ हो, दुनिया का कोई कलमकार हो, दुनिया के चाहे जितना बड़ा फकीह हो, चाहे जितना बड़ा मुहद्दिस हो, चाहे जितना बड़ा मुफस्सिर हो, चाहे जितना बड़ा इल्म वाला हो, चाहे जितना बड़ा दानिश्वर हो, ये जनाब वाला जब मेरे नबी की शान बयान करने के लिए वो बैठा है तो जनाब जिंदगी गुजर गई है, मगर ये कहता नजर आया है ये आका आपकी सीरत का एक बाप भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। हज़रात जिंदगियां लोगों ने गुजार दी हैं, आका की मदहसराई में अपने कलम को चलाया है। एक शायर पूरी जिंदगी नबी की मदहसराई में शेर लिखता रहा है, एक खतीब पूरी जिंदगी नबी की मदहसराई करता रहा है। ये जनाब वाला एक कलमकार नबी की सीरत बयान करता रहा है, लेकिन जिंदगी के आखिरी मरहले पर जब पहुंचा है, जिंदगी के आखिरी स्टेज पर पहुंचा है तो ये कहता नजर आता है जिंदगी तमाम हुई, वरक तमाम हुए, कलम टूट गया है, नबी की मदह बाकी है, नबी की मदहसराई बाकी है।
है। ये कहते हुए गुजर गए हैं कि ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग दुई किस्सा मुख्तसर। सरकार आला हज़रत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे। ये जनाब बोला सब कुछ कहा तो आखिर में कहते हुए नजर आते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये नहीं कहा है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का एक गोशा मुकम्मल कर दिया है, एक बाब मुकम्मल कर दिया है। कोई कहता हुआ नजर आता है, कोई कहता नजर नहीं आता है। सबके कलम टूट गए हैं और खत्म हो गए हैं, जिंदगी के लम्हात खत्म हो गए हैं, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का एक बाब भी कोई मुकम्मल नहीं कर सका है। हजरात मेरे आका की तारीफ कोई मुकम्मल कर ही नहीं सका है। पूरी दुनिया के इंसानों को ले लिया जाए, ये जनाब बोला चाहे वली हो, चाहे वो नबी हो, चाहे वो अब्दाल हो, चाहे किसी मर्तबे पर फायज हो, हाल ये कि कोई भी मेरे आका की मदहशराई मुकम्मल कर नहीं पाया है। मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का कमा हक हूँ, कोई जनाब हक अदा कर नहीं पाया है, इसलिए कि सब मेरे नबी की मदहशराई कर रहे हैं। आइए जरा तस्वुर की दुनिया में चलते हैं। अगर हम आलम अरवा से शुरू करते हैं, ये आका आपकी सीरत हम कहाँ से बयान करें, आका आपकी सीरत का बाब हम कहाँ से खोलें, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहाँ से आगाज करें आपकी सीरत के लिए। ये जनाब वाला मेरे नबी का फरमान मेरे सामने आता है। मेरे आका फरमाते हैं कुंतु नबियों वादों बैनल माए व तीर, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। हजरात कहना ये चाहूंगा कि मेरे आका तो उस वक्त मौजूद थे जब मिट्टी नहीं थी, पानी नहीं था, आग नहीं थी, हवा नहीं थी, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं थी, न मकी था, न मकान था, न मकीन थे, न जमान था, न आसमान था, न दरिया, न पहाड़, कुछ भी नहीं है। फिर नबी की मदहशराई कहां से शुरू की जाए, नबी की सीरत का बाब कहां से खोला जाए। अगर आलम अरवा हमें देखा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला सारे फरिश्तों की रूहों को इकट्ठा करके और मेरे नबी की मिसाक ले रहा है, अहद व पैमान ले रहा है। हजरात आलम अरवा में भी देखा तो मुस्तफा का तस्करा नजर आ रहा है, नबी के परचम का, नबी की अजमत का परचम गड़ा हुआ नजर आता है। हम दुनिया में चले आए, आने के बाद हाल ये होता हुआ नजर आया, हम दुनिया में जिंदगी गुजारे हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा तो कलमे में नबी का नाम नजर आता है, हम आजान देने लगे तो आजान में मेरे नबी का नाम नजर आया है, हमने तकबीर कही है, आका का नाम नजर आया है, हमने नमाज पढ़ी है, दुरूद उन पर हमने पढ़ा है, सलाम उन पर हमने पढ़ा है। हम आगे बढ़ना चाहेंगे, दुनिया की सारी किताबों को हमने खोल के देखा, उन्हीं का तस्करा नजर आया है। इंजील खोला है, नबी की मदहशराई है, तौरेत का पन्ना खोला है, नबी की अजमत नजर आ रही है, ज़बूर को खोला है, नबी का तस्करा नजर आ रहा है। हम दुनिया में रहे हैं जनाब, जहां जगह निगाह पड़ी है, अगर हम दुनिया से भी चले गए, हमारे जनाजे के लोग पढ़ाने लगे, हाल यह हुआ कि नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। हमें कब्र में दफन किया गया, कब्र में सवाल किया गया तो मुस्तफा जाने मुस्तफा का चंद झंडा हमने वहां देखा है, हर एक की जबान पर मेरे नबी का नगमा है। हाल ये होता नजर आए कि हम जन्नत में भी गए तो जन्नत के माथे पर मेरे नबी का नाम नजर आया है। अब यही रुक के एक बात बताना चाहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना बयान दे रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब परवरदिगार आलम ने हमारी तख्लीक फरमाई, हमारा पुतला बनाया और उसके बाद फरिश्तों को हमारा सजदा कराया, उसके बाद जब रूह हमारे अंदर डाली, मैंने आँख खोली, जन्नत में मैंने देखा कि जन्नत के हर दरवाजे पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हूरों के पुतलियों पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने फरिश्तों के सीने पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने गिल्मा की पेशानी पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने शाखे तूबा के पत्ते पत्ते पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात मैं कहना चाहूंगा, कोई ऐसा मकाम नजर नहीं आता जहां मुस्तफा का तस्करा ना हो, जहां नबी का नाम ना हो, जहां नबी का नाम न लिया जाता हो, आका का तस्करा न किया जाता हो। हर जगह पर तो मेरे नबी का नाम नजर आता है, तस्करा उन्हीं का नजर आता है। हर एक की जबान पर मेरे नबी का नाम है, हर एक की जबान मेरे नबी के जिक्र से ये जनाब क्या कहते हैं तर नजर आती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा कहाँ नहीं है, यही बात लेके बात बताना चाहूँ।
फजाइल उलमा के ज़बानी बारहा सुना करते हैं, लेकिन दरूद पाक के जरिए नबी की फजीलत मैं बयान कर रहा हूँ, मकाम बयान कर रहा हूँ। मुझ जैसा तालिब इल्म, कम इल्मी आदमी, जना अनपढ़ कम पढ़े लिखा आदमी क्या बयान करेगा, लेकिन जो सदका मिला है उस सहारे में बोलना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम ने ये जनाब वाला प्यारे मुस्तफ़ा का मकाम कितना बुलंद वाला किया है, कितना अरफा व आला किया है, कितना अजीम बनाया है, रुतबा कितना ऊंचा है, शान कितनी ऊंची है। अगर इसे देखना हो तो आओ जरा देख लिया जाए कि परवरदिगार आलम ने ये जमीन बनाई है, समंदर बनाया है, आसमान बनाया है, सितारों से सजाया है, फरिश्तों की तख्लीक फरमाई है। ये जनाब फरिश्ता कितना बनाया है। अल्लामा निभानी के ज़माने में जरा समाअत कर लीजिएगा, वो बयान करते हैं आसमान से लेकर जमीन तक एक बालिश भी कोई ऐसी, मेरे आका सहाबा के अंजुमन में है, सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं, आसमान के चचराहट की आवाज आई, सहाबा कराम के कान खड़े हो गए, अर्ज किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आवाज कैसी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आसमान के चचराने की जहां पे कोई फरिश्ता ना हो और अल्लाह की इबादत ना कर रहा हो। आइए जरा आगे बढ़ के बताना चाहूंगा कि जनाब बोला कितनी बड़ी तादाद बताई है, बनाई है परवरदिगार आलम ने। कुरान पाक उसका तस्करा कर रहा है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मेरे फौज को तुम गिनाऊंगा कि जरा देखिएगा कि अल्लाह ने कितना बनाया है। इंसानों की आबादी जरा देख लिया जाए, ये जनाब पूरी रूए जमीन पर इंसानों की आबादी के और जनगणना के एतबार से मैं बताऊं 7 अरब इंसानों की आबादी पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये 7 अरब इंसानों की आबादी ये दुनिया में मौजूद है। इस वक्त इतने लोग दुनिया में मौजूद हैं। अब आइए जरा कहना चाहूंगा कि जनाब वाला इंसान जब जिन्नातों की आबादी दुनिया में बसाई थी, जिन्नातों की आबादी मौजूद, जिन्नातों की आबादी कितनी होगी। जब हमारी आबादी इतनी है तो फिर जन्नतों की आबादी कितनी होगी। अब आइए जरा कहना चाहूंगा अल्लामा निबहानी इस बारे में फरमाते हैं कि इंसानों की जितनी तादाद है उससे 10 गुना ज्यादा इस जमीन पर जन्नतों की आबादी पाई जाती है। अल्लाह अकबर। अब जिन्नातों की तादाद ले लीजिए, इंसानों की तादाद ले लीजिए। अब फरमाते हैं कि जितने इंसानों और जिन्नातों की आबादी है, तादाद है, उससे 10 गुना ज्यादा खुशकी पर बसने वाले जानवरों की तादाद है। यानी हाथी से लेकर के चींटी और पिस्सू तक ले लीजिए, इंसानों और जिन्नातों से 10 गुना ज्यादा आबादी जनाब वाला जानवरों की पाई जाती है। अब कहते हैं कि इस सारी आबादी को ले लिया जाए, जानवरों, इंसानों और जिन्नातों की आबादी, तो जनाब इन सारे तादाद से 10 गुना ज्यादा दुनिया में परिंदों की आबादी है। यानी पर वाले यानी चिड़ियों की आबादी पाई जाती है। जनाब वाला इंसानों की आबादी, ये तो खुशकी पर बसने वाले इंसानों और जानवरों और परिंदों की आबादी के बारे में बयान करते हैं। और कहा जाता है कि जनाब वाला 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा दुनिया है। साइंसदानों ने कहा है कि 67% ये पानी है और 33% ये खुशकी है जहाँ इंसान और जानवर रहा करते हैं। ये 3% क्या कहते हैं 3 हिस्सा जनाब पानी में घिरी हुई ये दुनिया, ये जमीन घिरी हुई है। अब बताना ये चाहूंगा 1% जब 33% का ये हाल है, इतनी आबादी जानवरों की, जिन्नातों की और क्या कहते हैं चरिंदों परिंद की पाई जाती है, तो फिर 3 हिस्से में जब समंदर है तो उसमें कितनी मखलूक होगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, दानिशरों ने लिखा है कि अगर जमीन फल फ्रूट उगाना बंद कर दे, दाना उगाना बंद कर दे, खाना देना बंद कर दे, अगर जमीन से सारी चीजें खत्म हो जाएं तो समंदर में इतनी मखलूक है कि समंदर दुनिया वालों को 100 साल तक खुराक मुहैया कर सकता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत दारुल उलूम तेगिया ज़ियाउल इस्लाम जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात में बताना चाहूंगा कि समंदर की आबादी हो गई है। अब आइए जरा कहना ये चाहूंगा कि समंदर की आबादी आपने देख लिया, खुशकी आबादी आपने देख लिया, अब इतनी तादाद मिला लीजिए तो जनाब वाला जमीन पर जितने फरिश्ते हैं ये जनाब उनके सामने 1 हिस्सा है और इस आबादी से 10 गुना ज्यादा तादाद जमीन पर फरिश्तों की तादाद है।
अल्लाह अकबर। ये जनाब परवरदिगार आलम ने कितना बनाया है ये हमें और आपको क्या अंदाजा हो सकता है। बस उलमा ने जो किताबों में लिखा है उसी के हवाले से मैं बयान करना चाहूंगा कि अब पूरी दुनिया में जितनी आबादी जनाब खुशकी और तरी की है, इंसानों जिन्नातों और फरिश्तों की जितनी तादाद है, पहले आसमान पर जितने फरिश्ते हैं ये जमीन से 10 गुना ज्यादा पहले आसमान पर फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। ये जनाब वाला 7 आसमान है। अब अंदाजा लगा लीजिए हर आसमान से ये जनाब वाला उसके ऊपर वाले आसमान पर 10 गुना ज्यादा फरिश्तों की तादाद है। अब एक आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, हर आसमान की आबादी लेते चले जाइए, फरिश्तों की तादाद लेते चले जाइए, 10-10 गुना ज्यादा है। 7 आसमान पर ये जनाब अब जितनी तादाद बनती है फरिश्तों की, अल्लाह ने अर्शो कुर्सी जो बनाया है उसके करीब जितने फरिश्ते हैं ये सारी तादाद अर्शो कुर्सी के करीब रहने वाले फरिश्तों के सामने एक मामूली जमात बनती है। एक मामूली जमात बनती है। इतनी तादाद फरिश्तों की है। अब बताना चाहूंगा इतने तादाद में फरिश्ते हैं, अल्लाह ने इतना बनाया कि जहां हमारा वहां गुमा ना पहुंच सके, जहां कैलकुलेट हम ना कर सके। ये जनाब पूछो कि फरिश्तों का काम क्या है, तो कुरान पाक कहता नजर आता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करते हैं। ईमान वालो तुम भी नबी पर दुरूद पाक पढ़ो जैसा कि पढ़ने का हक है। हजरात क्या करते हैं, सारे फरिश्ते मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा करते हैं। अब आइए जरा कहना ये चाहूंगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक परवरदिगार आलम ने फरमाई और फरमाने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों आदम का सजदा करो। फरिश्तों ने हजरत आदम का सजदा किया था, आदम के सामने झुक गए थे, वो मस्जिद मलाइका बनाए गए। हाल यह था कि मेरे बाप के सामने फरिश्तों ने माथा टेक दिया था, मेरे बाप के सामने फरिश्तों ने सजदा किया था। अरे बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने, वरना बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। हमारे बाप के सामने फरिश्तों ने सजदा किया था। मैं बताना चाहूंगा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सजदा एक बार हुआ है, सारे फरिश्तों ने सजदा किया है, एक बार किया है। लेकिन आइए जरा इस आयते दुरूद ये आयते दुरूद में जो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है युसल्लूना अलन नबी, एक बार नहीं पढ़ा बल्कि मुसलसल दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। और कब से पढ़ रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, और कब तक पढ़ते रहेंगे ये भी मुझे मालूम नहीं। आइए जरा कहना ये चाहूंगा, ये मेरे आका की शान है कि बाबा आदम का सजदा फरिश्तों ने किया था, लेकिन एक बार किया था, फिर दोबारा मौका नहीं मिला, फिर दोबारा चांस नहीं मिला। मगर मेरे नबी पर फरिश्ते दुरूद पाक मुसलसल पढ़ रहे हैं, और कब से पढ़ रहे हैं ये भी मालूम नहीं है, और कब तक पढ़ते रहेंगे ये भी मालूम नहीं है। अपने नबी की अजमत आपने समात की किया। ये जनाब मुस्तफ़ा की शान क्या है, रुतबा क्या है, कितने फरिश्ते हैं, हम तादाद मालूम है, तादाद मालूम नहीं, हमें गिनती मालूम नहीं है। ये जनाब मसंग है, माँ संग है, कितना है हमें मालूम नहीं। मेरे नबी पर मुसलसल दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का रुतबा है। आज का ये मुल्ला है जो दोनों टांग पर पायजामा चढ़ा करके एजाम माथे पर गट्ठा बना करके आवाज देता है कि नबी तो हमारी तरह है, माज़अल्लाह पैगंबर तो हमारे जैसा बशर है, पैगंबर हमारी तरह बाजारों में चलते फिरते थे, वो हमारी तरह खाते पीते थे, वो हमारी तरह सोते जागते थे। शर्म नहीं आती है कि जनाब वाला कितनी बार मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, कोई दुनिया का इंसान शुमार ही नहीं कर सकता है। उस पैगंबर पर सारे फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं, परवरदिगार पढ़ रहा है, और तुम मेरे नबी को कहते हो नबी हमारे जैसे हैं। शर्म नहीं आती है? तुम बने ज़मीन की खाक से, मुस्तफ़ा बने हैं जन्नत की खाक से। ये जनाब मुस्तफ़ा के बराबरी का दावा करो, तुम चलो तो पसीना बदबू करे, नबी चले ये जनाब ना पसीना खुशबू दिया करे। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, तुम ठीक हो वबा फैले, मुस्तफ़ा थूक दे नूर रहमत फैले।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जनाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी में हाथ डाल दें ए जनाब बोला चश्मा फूट पड़े। आका तुम उंगली उठा दो, लोग कहें उंगली उठाए तो उंगली तोड़ देंगे। आका उंगली उठाए, डूबा हुआ सूरज पट के सामने आए, नबी उंगली उठाए, ए जनाब बोला चांद दो टुकड़ों में बनकर खिलौना बन जाए। नबी उंगली उठाए, पत्थर कलमा सुनाए। आका उंगली उठाए, पैर उनके चरणों में आकर के नबूवत की गवाही दे। नबी उंगली उठाए, ए जनाब अबू जहल की मुट्ठी की कंकरी कलमा सुनाए। तुम आका के बराबरी करते हो। ए जनाब मेरे आका को परवरदिगार आलम ने इतना ऊंचा मकाम दिया, इतना ऊंचा मकाम दिया कि हमारा वहाँ गुमा वहां तक नहीं पहुंच सकता। और हम ही नहीं, हम बताना चाहेंगे कि जितना मैं दुनिया में अंबियाए कराम आए वो भी मेरे आका के कदमों के धूल तक नहीं पहुंच सके। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह बोला ये मेरे आका की शान है, मेरे आका का रुतबा है। फिर मौका मिलेगा, गुफ्तगू होगी, उलमा की कसीर जमात है आज ही, फिर इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।